कनेक्शन कैसे था, उसको पानी कनेक्शन कैसे था। एक बियर बार का लाइसेंस नहीं पास हो रहा है, इसलिए उसने ये मंदिर को तोड़वाया। 19 अप्रैल का दिन और मुंबई की सड़कें, ये दोनों दिन याद रखिए आप, दोनों चीज़ें। जैन समुदाय के हज़ारों लोग, हज़ारों की तादाद में मुंबई की सड़कों पर उतर आए। एक आवाज़ में, बुलंद आवाज़ के साथ नारेबाजी चल रही थी। किसके खिलाफ? बीएमसी के खिलाफ। क्यों? क्योंकि बीएमसी ने एक जैन मंदिर तोड़ दिया और अब उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बताया जा रहा है कि वो मंदिर वहाँ के जैन समुदाय की भावनाओं के लिए बहुत अहम था, उनके लिए बहुत अलग मूल्य रखता था। तो उसके बारे में हमारे साथी रजत सारी जानकारी लेकर आए, जो इस खबर पर लगातार नज़र बनाए हुए थे। जी रजत। बिल्कुल नावेद, जिस मंदिर का जिक्र कर रहे हैं ये मुंबई के विले पार्ले इलाके में है और बताया जा रहा है ये 35 साल पुराना मंदिर है, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, जिसे तोड़ा गया है। और ये घटना 16 अप्रैल की बताई जा रही है कि 16 अप्रैल को तकरीबन सुबह 8:30 बजे की घटना है कि 2-3 बुलडोज़र लेकर तकरीबन 100 पुलिस वाले गए और उन्होंने ये कार्रवाई की। हालांकि अगर थोड़ा सा बैकग्राउंडर बता दें कि बीएमसी का कहना है कि ये मंदिर अवैध ज़मीन पर बना हुआ था और हमने मंदिर समिति को नोटिस भेजा था कि वो खुद ही डिमोलिश उसे कर लें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसके बाद हमने ये कार्रवाई की है। हालांकि दूसरे एंड पर ये देखें कि जब ये नोटिस मंदिर समिति के पास पहुंची तो उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया। हालांकि हाई कोर्ट ने गुरुवार की डेट दी, मतलब 17 अप्रैल की डेट दी सुनवाई के लिए। जी अच्छा, सुनवाई की डेट 17 थी। 17 अप्रैल। और यही नाराज़गी की वजह है कि जब 17 अप्रैल सुनवाई की डेट थी और एक दिन पहले मतलब हाईकोर्ट के संज्ञान लेने से पहले ही कार्रवाई हो गई। क्या इसमें हाईकोर्ट ने क्या स्टे नहीं दिया था? सीधे अगली स्टे बाद में दिया है जी। उन्होंने कहा है कि अब कोई वैसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, अब स्टे मिल गया उन लोगों को। उसके बाद से लोग धीरे धीरे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही थी और आज 19 तारीख को जैन समुदाय के लोग एक साथ इकट्ठा हुए अलग अलग जगहों से और उन्होंने ये प्रोटेस्ट निकाला है। शांति मार्च थी। ये कहा जा रहा है कि बीएमसी की तरफ से अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि मंदिर बनाएंगे, लेकिन अभी इसकी कोई पुष्ट जानकारी नहीं आ रही है। जी मतलब आप जो बता रहे हैं उस हिसाब से मुझे ये समझ में आ रहा है कि कोर्ट ने स्टे दिया, लेकिन तब तक के मंदिर तोड़ा जा चुका था और अब बीएमसी कोशिश कर रही है कि उसमें कुछ ना कुछ सुधार किया जा सके। क्या मांग है इस बीच जैन समुदाय के लोगों की? जैन समुदाय के लोग कह रहे हैं कि मंदिर वहीं पे बनना चाहिए। कुछ मीडिया संस्थानों की तरफ से इसमें आरोप, जैसे मैं भास्कर का अगर जिक्र करूं तो स्थानीय लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर रामकृष्ण रेस्टोरेंट है और उनके मालिक के कहने पर बीएमसी ने ये कार्रवाई की है। उनका कहना है कि वहाँ पर वो रेस्टोरेंट के मालिक वहाँ पर बार बनाना चाहते थे, लेकिन सरकार की तरफ से बार का लाइसेंस नहीं मिल रहा था क्योंकि वहाँ पे मंदिर था। तो ये पूरा एक षड्यंत्र है जिसके तहत ये कार्रवाई की गई, ये भी कहा जा रहा है। हालांकि ये अभी सिर्फ आरोप है। इसी दौरान आप लोग देख रहे होंगे जो दृश्य है, वहाँ का जो नज़ारा है, जिस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, कितनी बड़ी तादाद में जैन समुदाय इस वक्त सड़कों पर उतर गया है इस डिमोलिशन के खिलाफ और बीएमसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। ये पूरा जो आज दिन भर 19 अप्रैल के दिन भर जो चला, वो सारे दृश्य आपको इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। जब तक हमारे साथी रजत जो हैं इसकी वजह आपको बताने वाले हैं। और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि लगातार जैन समुदाय इस बारे में मांग रख रहा है कि बीएमसी ने जहां पर मंदिर तोड़ा है वहीं पर हमें अपना मंदिर चाहिए और ये कार्रवाई जो की गई है बीएमसी के द्वारा ये सरासर गलत है। साथ ही साथ इसकी जो वजह बताई जा रही है, उन आरोपों पर क्या होता है इसकी भी जांच की जाएगी। जी रजत। एक चीज़ और मैं जोड़ूंगा, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि जो लोग उस दौरान जब ये डिमोलिशन की कार्रवाई हो रही थी तो जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने बीएमसी के लोगों से अनुरोध किया कि जो धार्मिक पुस्तकें हैं, जो मंदिर की मूर्तियाँ हैं, उन्हें हम सहज कर बाहर निकाल सकें, लेकिन अनुरोध को नहीं माना गया और जेसीबी ने अपना अभियान मतलब डिमोलिशन शुरू कर दिया। इस दौरान नगर निगम कर्मचारी पर आरोप लग रहा है, उन्होंने ऐसे लिखा है कि धर्म की पवित्र किताबें और धार्मिक वस्तुएं सड़क पर फेंक दी गई हैं। इस पूरे घटनाक्रम में न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है बल्कि जैसे समाज को आंदोलन करने पर मजबूर किया गया। ये एक अहम आरोप लग रहा है कि लोगों को ये तक मौका नहीं दिया गया कि जो अंदर अहम चीज़ें थी, जो किताबें थी या जो मूर्तियाँ थी, उन्हें सहज कर बाहर निकाला जाए, तो वो भी मौका नहीं दिया, जो समुदाय के लिए पवित्र मानी जाती हैं। इसके अलावा ग्राउंड से कुछ हमारे पास जानकारी आ रही है? ग्राउंड से हमारे जो रिपोर्टर हैं आज तक के मुस्तफ़ा शेख, वो वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत की है, तो वो भी हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं। कि इस बीएमसी का जो वार्ड ऑफिस है वो यहाँ पर है। पीछे आप जो लोग देख सकते हैं वो जैन समाज के लोग हैं, इस समुदाय के लोग इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि विले पार्ले में इनका एक मंदिर था 30 साल पुराना, जो कि बीएमसी की तरफ से डेमोलिश किया गया है और डेमोलिश
करने के वक्त आप कह सकते हैं कि इनकी सुनवाई नहीं हुई। इस बात को लेकर के वो लोग यहाँ पर आए हैं और यही कह रहे हैं कि बीएमसी को फिर से जो मंदिर है वो बनाकर देना चाहिए। तो पूरे मुंबई से जैन समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अंडर मीटिंग चल रही है बीएमसी अधिकारियों के साथ कि मंदिर तोड़ा जगह है उसको फिर से बनाकर दिया जाए। क्या मांग यहाँ पर लेकर आप आए? हमारी मांग है, ये 17 अप्रैल का घटना है। 17 अप्रैल को बीएमसी ने बहुत ही अमानवीय तरीके से हमारा विले पार्ले का पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर तोड़ा है, जहाँ पे बहुत सारे हमारे भक्तगण थे, पुजारी थे। उनको धक्का देके, उनके साथ बुरा बर्ताव करके पूरे मंदिर और मूर्तियां वहाँ की ढा दी गई हैं। और हम सरकार से ये बोलना चाहते हैं कि हमारा मंदिर उसी प्लॉट पे, उसी जगह पे बनेगा और हम इस बार पीछे नहीं हटेंगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री फडणवीस साहब से और उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब से यह अपील करता हूं कि वो जैन समाज के साथ आगे आए और हमारे इस नृत्य में हमारा सहयोग करें। जय जय महावीर। देखिए, पहले तो बीएमसी उस चीज को मान नहीं रही थी, परंतु जैनों का आक्रोश और जैनों के एकता का आज बताया कि बीएमसी मान गई है। उन्होंने कहा कि मलमा हटाएंगे और मंदिर वहां बनाएंगे। बीएमसी ऑफिसर जिन्होंने डिमोलिशन किया उन पे कुछ पहले तो बीएमसी वाला वो आया ही नहीं है, वो आयुक्त तो आया ही नहीं है, उपायुक्त की मांग रहेगी, लेकिन फिलहाल मंदिर बन जाएगा। अब फिलहाल बन जाएगा। कार्रवाई की मांग भी की है और जल्दी उन पे कार्रवाई भी होगी। धन्यवाद। तो आप कह सकते हैं जैन मंदिर तोड़ने को लेकर के जो प्रोटेस्ट था वो प्रोटेस्ट विलेपार्ले में हुआ, जिसके बाद जैन समाज के लोग जा रहे हैं। उनका कहना है कि बीएमसी ने मान लिया है कि जो मंदिर तोड़ा गया है वो वहीं पर बनाया जाएगा। एक बियर बार का लाइसेंस नहीं पास हो रहा है, इसलिए उसने ये मंदिर को तोड़वाया। 30 बरस पुराना मंदिर है, बहुत गलत हुआ हमारे साथ ये। अगर मंदिर इलीगल था तो 30 साल से उसको लाइट कनेक्शन कैसे था, उसको पानी कनेक्शन कैसे था ये, और स्टे ऑर्डर था 16 अप्रैल तक स्टे ऑर्डर था, तो फिर स्टे ऑर्डर का वेट क्यों नहीं किया? अगर आप श्योर थे कि ये इलीगल है तो स्टे ऑर्डर के तलक वेट क्यों नहीं किया? इसके अलावा क्योंकि मामला बड़ा है, आप देख ही रहे हैं कि किस लेवल पर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आना बिल्कुल वाजिब था और अब इस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। क्या कह रहे हैं नेता, आप भी सुनिए। आप सोचिए, जो जैन समुदाय जिसको हम सबसे ज्यादा शांतता का प्रतीक समझते हैं, आज वो पार्श्वनाथ दिगंबर जैन समुदाय, आज मंदिर के लोग उतरे हैं रास्ते पे, समुदाय उतरा है। क्यों उतरा है? इतना आक्रोश क्यों है? इसलिए आक्रोश है कि जिस तरह से कार्रवाई हुई वो पूर्व नियोजित थी, वो बहुत बड़ा षड्यंत्र था। सुबह 8 बजे आप 2 जीसीबी के साथ आते हैं, 150 से ऊपर पुलिस लेके आते हैं, अंदर महिलाएं होती है, पुजारी होते हैं, उनको आप बाहर निकालते हैं। आप मूर्ति के साथ, मूर्ति को लोग कहते हैं कि आप बाहर निकालते हैं, लेकिन आप मूर्ति का खंडन करते हैं, आप मूर्ति को तोड़ते हैं। और जिस तरह से एक लादी, एक फर्शी भी वहाँ पे नहीं रहती, एंगल तोड़े जाते हैं, और जिस तरह से एंगल काटने का काम हो गए, तो मेरा बोलना यही है कि जिस तरह से ये कार्रवाई हुई, इसको हम निषेधार्थ करना चाहते हैं। जी रजत, इसके अलावा जो मंदिर के ट्रस्टी हैं, क्या उन्होंने भी इस बारे में अपनी कुछ बात रखी है? जी बिल्कुल, दैनिक भास्कर ने जो ट्रस्टी हैं अनिल शाह, उनका बयान छापा है। उनका कहना है कि मंदिर 1960 के दशक का है और बीएमसी की परमिशन के साथ हमने इसको रेनोवेट करने का भी काम किया है, और ये परमिशन भी हमने बीएमसी को लेटर भी भेजा था कि इसको एक प्रपोजल के तहत माना जाए और इसे मान्यता दी जाए। तो ये तमाम बातें उस मंदिर के ट्रस्टी अनिल शाह की कही हुई हैं। जी, तो जैसा आपने देखा, हमने आप तक सारे पक्ष पहुंचाए, ग्राउंड पर क्या हो रहा है ज़मीनी हकीकत आपको दिखाई, और साथ साथ हमारे रिपोर्टर के ज़रिए वहां पर बातचीत करते हुए जो भी इस वक्त हो रहा था। और अब तो खैर हालांकि प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि बीएमसी की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि मंदिर वापस बनाया गया, लेकिन चूक कहाँ पर हुई और ये मांगे जो जैन समुदाय लगातार उठा रहा है वो कब तक पूरी होती हैं, ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। और इस बीच क्योंकि ये मामला कोर्ट में भी जारी है, तो सब जुडिस मैटर में बीएमसी को कोर्ट क्या कहता है वो भी देखने वाली बात होगी। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी रजत। मेरा नाम नावेद है, कैमरे पर है शुभम। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।